इतवार की छुट्टी गुजारने अपने घर गांव गया और अपने वालिद साहब के कमरे में इनसे मिलने गया तो देखा वालिद साहब स्मार्टफोन में व्हाट्सएप पर मैसेज लिख रहे थे। ये सूरत हाल मेरे लिए ना सिर्फ नई थी बल्कि हैरान कुन भी थी। अब्बा जी, लगता है तब्दीली वाकई आ गई है इस उम्र में व्हाट्सएप। अब्बा जी मुस्कुराए और कहने लगे, ये इतनी बुरी भी चीज नहीं। अब्बा जी ने कहा, एक नुक्ता बड़ी आसानी से इस मोबाइल ने मुझे समझा दिया जो मैं बरसों नहीं समझ पाया था। मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया। ऐसा भला कौन सा नुक्ता हो सकता है जो अब्बा जी को स्मार्टफोन से समझ आया। मैंने अब्बा जी से दरख्वास्त की कि मुझे भी समझाएं ताकि मैं भी इस चीज से मुस्तफीद हो सकूं। अब्बा जी बोले, मैं 10-12 दिन से दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर राब्ते में हूँ। जो दोस्त 1-2 दिन राब्ता नहीं करते उनके नाम और पैगामात बहुत नीचे चले जाते हैं। जो राब्ते में रहते हैं वो लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। मैंने कहा, ये तो मुझे मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब्बा जी कहने लगे, तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया। जो मैंने कहा इस पर थोड़ा गौर करो तो समझ आ जाएगा। अब्बा जी ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हम सबका रब एक है, हमारा एक ही खालिक व मालिक है। जब हम अपने रब के साथ राब्ते में रहते हैं, इसको याद करते हैं, इससे मांगते रहते हैं, तो इसके पास मौजूद लिस्ट में हमारा नाम ऊपर ही ऊपर रहता है। और जब हम गाफिल हो जाते हैं तो हमारा नाम बहुत नीचे चला जाता है। बस मैं यही नुक्ता समझा हूँ कि अगर इसकी लिस्ट में नाम ऊपर रखना है तो वक्तन फवक्तन रब को किसी ना किसी तरह याद करते रहना चाहिए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।